पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में प्रथम प्रकरण में आज श्लोक नंबर चलेगा 34। उस 34 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। लिखते हैं, तेषाम कोशाणाम स्वरूपाणि क्रमेण व्युत्पादयति। बराबर। इसके ऊपर शीर्षक लिखिए, मतलब 34 श्लोक के ऊपर, 34वें श्लोक के ऊपर, अन्नमय प्राणमय कोशयोः स्वरूपम। अन्नमय प्राणमय कोशयोः स्वरूपम। ठीक। अन्नमय कोश का क्या स्वरूप है और प्राणमय कोश का क्या स्वरूप है, इसको बताने जा रहे हैं। तो प्रसंग ये चल रहा था, तो तत्वदर्शी आचार्यों से उपदेश प्राप्त करके जब आदमी पंचकोशों से अपने आत्मस्वरूप का विवेचन करता है, पृथक्करण कर लेता है, तब उसको निरतिशय सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंचकोश मतलब मेरा स्वरूप नहीं है। इन पंचकोशों से अतिरिक्त सच्चिदानंद घन आत्मा वही मेरा स्वरूप है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही मैं हूँ। इस प्रकार का ज्ञान होगा तो निर्वृत्ति अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। किंतु जिन पंचकोशों से अपने स्वरूप को अलग करके जानना है, वो 5 कोश कौन से है, ये प्रश्न उपस्थित हुआ था। तो बता दिया 33 नंबर के श्लोक में 5 कोशों का नाम लेकर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों में भी एक बात और जाननी है, क्या कि उसमें अन्नमय कोश जो है वो भोगायतन है, भोग का स्थान है। ठीक है जी। और प्राणमय कोश है जो वह क्रिया शक्ति रूप शक्तिमान है और कार्य रूप है। प्राणमय कोश क्रिया शक्तिमान है, क्रिया शक्ति उसकी। और मनोमय कोश जो है वह इच्छा शक्ति स्वरूप है और कारण रूप है। ठीक है। फिर उसके बाद विज्ञानमय कोश वह ज्ञान शक्ति वाला है और कर्ता रूप है। और आनंदमय कोश जो है वह भोक्ता रूप है। इस प्रकार का इन कोशों के बारे में भी जान लेना चाहिए। बता दिया ना क्या क्या। अन्नमय कोश कैसा हुआ, भोग का आयतन है। और प्राणमय कोश क्रिया शक्ति वाला है और कार्य रूप है। और मनोमय कोश इच्छा शक्ति वाला है और कारण स्वरूप है। विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति वाला है और कर्ता रूप है। ठीक है ना जी। उसका विशेष धर्म कर्तृत्व है। और आनंदमय कोश यह भोक्ता रूप है। ये बात बताइए। तो 5 कोशों का नाम लेकर कह दिया। अब उन 5 कोशों का स्वरूप क्या है, इसको क्रमशः दिखा रहे ग्रंथकार। वही लिखा है अवतरणिका में, तेषाम कोशानाम स्वरूपाणि, उन कोशों का स्वरूप क्रमेण क्रमशः व्युत्पादयति, प्रतिपादयति, कथन करते हैं। तो उनमें से इस 34वें श्लोक में अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का स्वरूप कहेंगे। ठीक है। तो श्लोक को पढ़ते हैं। स्यात् पंचीकृत भूतोत्थो, देह स्थूलोन्न संज्ञकः, लिंगे तु राजसे प्राणे, प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह, लिंगे तु राजसे प्राणे, प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह। स्यात् पंचीकृत भूतोत्थः, भूतोत्थः देह स्थूलः अन्न संज्ञकः, लिंगे तु राजसैः प्राणैः, प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह। अन्वय देखिए। पंचीकृत भूतोत्थः स्थूलः देहः, स्थूलः देहः
अन्न संज्ञकः, अन्न संज्ञकः। ठीक, अब चलिए नीचे प्राणः राज, उसके प्राण के बाद तू, प्राणः तू लिंगे, लिंगे राजसैः प्राणैः कर्मेन्द्रियैः सह, कर्मेन्द्रियैः सह। ठीक, अर्थ देखिए भाई, सह हुआ ना अन्वय, वह अर्थ देखिए। पंचकृत भूतोत, पंचकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न कौन? स्थूलः देह, ये जो हम लोगों को दिखाई देने वाला स्थूल देह है, पंचकृत पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है, पंचकृत पंचमहाभूतों से। और इसी का नाम है अन्न संज्ञक। अन्न संज्ञक मतलब अन्नमय कोश। इसको क्या कहते हैं जी? अन्नमय कोश कहते हैं। किसको? इस स्थूल शरीर को, क्योंकि अन्न से उत्पन्न हुआ है, अन्न पर जी रहा है और मरने के बाद अन्न अर्थात पृथ्वी में ही विलीन होता है। इसलिए इसको शरीर का नाम है क्या जी? अन्नमय कोश। फिर आगे प्राणः तु, प्राण का मतलब प्राणमय कोश। वो कैसे होता है जी? तो प्राणः तु कह रहे हैं कि लिंगे, लिंग शरीर में रहता है। तो लिंग शरीर में किन किन घटक से युक्त है वो प्राणमय कोश? तो कह रहे हैं राजसही प्राणैहि कर्मेंद्रियैहि सह। राजस रजोगुण से उत्पन्न हुए प्राण और रजोगुण से उत्पन्न हुए कर्मेंद्रिय, तो 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय कुल मिलाकर हुए 10। इस 10 को मिलकर कहा जाता है क्या? प्राणमय कोश। 2 कोश हुए, एक तो वह अन्नमय कोश स्थूल शरीर को कहते हैं और दूसरा बताया प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश कहाँ रहता है जी? लिंग शरीर में। प्राणमय कोश के घटक कितने हैं? 10। कौन कौन? 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय। हो गया इतना। चलिए टीका में स्यात् पंचकृत इत्यादि ना, मतलब इत्यादि श्लोकों के द्वारा कोशों का स्वरूप कहने जा रहे एक एक करके। तो कहाँ तक कहेंगे कोशों का स्वरूप? तो टीकाकार कह रहे हम लोगों को व्युत्पादित की बताया था ना, स्यात् पंचकृत इत्यादि ना। स्यात् पंचकृत श्लोक का आरंभ है। कौन से श्लोक का आरंभ है? 34वें श्लोक का। तो वहां से लेकर मोदादि वृत्ति भी एक पद आने वाला है आगे, वहां तक इन 5 कोशों का स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। तो मोदादि वृत्ति भी ये शब्द कहाँ आया है? 36वें श्लोक के पूर्वार्ध में, अंतिम है कि नहीं? 36वें श्लोक की पहली पंक्ति में, मतलब दूसरा पाद है कि नहीं? तो वहां से तो कितने श्लोक से हुआ? 2.5 श्लोक है कि नहीं? 2.5 श्लोकों में 5 कोशों का क्या बताएंगे? स्वरूप कहीं करेंगे, बताएंगे, वर्णन करेंगे। देखिए देखिए भाई, तो टीका में स्यात् पंचकृत इत्यादि ना मोदादि वृत्ति भी इति अंतेन, मोदादि वृत्ति भी यहाँ तक सार्ध श्लोक द्वयेन, सार्ध श्लोक द्वय मतलब 2.5 श्लोक, 2.5 श्लोक उनके द्वारा स्वरूप कह रहे हैं ग्रंथकार। किसका? 5 कोशों का। देखिए फिर आगे पंचकृतेभ्य भूतेभ्य मिला। तो पंचकृतेभ्य भूतेभ्य उत्पन्न, मतलब पंचकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न कौन? स्थूलः देहः अन्न संज्ञकः। तो स्थूलः देहः अन्न संज्ञकः ये सब प्रतीक है। तो स्थूल देह है जो कि पंचकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुआ है। तो मूल में जो पद आया था पंचकृत भूतोत्तः, उसी के बारे में लिख दिया पंचकृतेभ्य भूतेभ्य, अलग अलग करके। पंचकृत भूतों से उत्पन्न कौन? स्थूल देह। इसका नाम क्या बन गया? अन्न संज्ञक। अन्न संज्ञक इसका अर्थ कर रहे हैं अन्नमय शब्दितः। अन्नमय शब्दितः मतलब अन्नमय शब्द से कहा जाता है, अन्नमय शब्द का वाच्य है शब्दितः। अन्नमय शब्दितः कोशः स्यात्, ये कोश हो गया, लग गया। आगे चलिए
प्राणः तु, ये प्रतीक है। प्राण तु शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्राणमय कोश तु। प्राणमय कोश तो कहाँ रहता है? लिंग शरीरे, लिंग शरीर में विद्यमान है। लिंग शरीर के कितने घटक बताए थे? 17। उस 17 घटकों में 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राणेंद्रियों को मिलकर 10 का होता है क्या? प्राणमय कोश। वही प्राणमय कोश तो लिंग शरीर वर्तमान ही, लिंग शरीर में विद्यमान वर्तमान ही कौन? राजसई प्रतीक। इसका अर्थ कर रहे हैं रजोगुण कार्यभूत ही। राजसई का मतलब है रजोगुण का कार्य स्वरूप। कौन? प्राणही। प्राणही भी प्रतीक है। तो प्राणही इसका अर्थ कर रहे प्राणापानादि भी वायु ही, प्राण अपान समान इत्यादि वायु के द्वारा, वायु के सहित प्राणापानादि वायु भी, पंच भी, वागादि भी कर्मेंद्रिय और 5 वाक इत्यादि कर्मेंद्रिय। वाणी, पाद, पायु 5 कर्मेंद्रिय बताए थे ना। तो पंच भी, वागादि भी कर्मेंद्रिय सह, कर्मेंद्रिय सह प्रतीक, उन कर्मेंद्रियों के साथ। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 10। तो वही लिख रहे दश भी स्यात्। स्यात् का कर्ता कौन है? शाबाश। प्राण मतलब प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश होता है किन किन का? 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय, कुल मिलाकर 10। 10 मिलकर एक नाम आ जाता है प्राणमय कोश। हो गया। आगे चलिए। अब श्लोक 34 की व्याख्या पूरी हुई। अब श्लोक 35 को पढ़ते हैं। उस 35वें श्लोक को पढ़ने के पहले एक शीर्षक देंगे छोटा सा, मनोमय विज्ञानमय कोशयोः स्वरूपम। मनोमय विज्ञानमय कोशयोः स्वरूपम। ठीक, चलिए भाई। मनोमय और विज्ञानमय कोश का स्वरूप अब कहने जा रहे हैं। श्लोक को पढ़ते हैं। सात्विकैर्धीन्द्रियैः साकं, सात्विकैर्धीन्द्रियैः साकं विमर्शात्मा मनोमयः, विमर्शात्मा मनोमयः, तैरेव साकं विज्ञान, तैरेव साकं विज्ञान, मयोधीर्निश्चयात्मिका, मनोधीर्निश्चयात्मिका। सात्विकैर्धीर्यैः साकं विमर्शात्मा मनोमयः, तैरेव साकं विज्ञान, मयोधीर्निश्चयात्मिका। सात्विकैः धीन्द्रियैः साकं विमर्शात्मा मनोमयः, तैः एव साकं विज्ञानमयः, धीः निश्चयात्मिका। ठीक अन्वय। विमर्शात्मा सात्विकैः धीन्द्रियैः साकं मनोमयः। हो गया जी, मनोमय हो गया इतना। नीचे चलिए। निश्चयात्मिका धीः, निश्चयात्मिका धीः तैः एव साकं विज्ञानमयः। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई। तो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश इनका स्वरूप कर रही है। तो विमर्शात्मा, विमर्शात्मा किसको कहा था पीछे? मन को। संशयात्मा है कि नहीं? हाँ, संशय संकल्प विकल्प करना, यही है स्वरूप जिसका। पंचकृत पंचमहाभूतों के मिलित सत्वगुण का कार्य। ऐसा जो कौन? विमर्शात्मा मन। वो मन विमर्शात्मा और सात्विक ही धीन्द्रिय साकम, सत्वगुणों का कार्य जो धीन्द्रिय, धीन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कितने हैं? 5। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय साकम सह, उसके साथ मन। तो मन और 5 ज्ञानेन्द्रिय कुल मिलाकर कितने हुई? 6। और इन 6 को मिलकर कहते हैं क्या? मनोमय कोश। हो गया बात जी। चलिए
विमर्शात्मा सात्विक धीन्द्रिय साकम मनोमय। फिर आगे निश्चयात्मिका धी, धी मतलब बुद्धि, बुद्धि का स्वरूप बताया था क्या, निश्चयात्मिका, निश्चय करना यही जिसका स्वरूप है। तो निश्चयात्मिका धी तई ही एव साकम, उन्हीं के साथ, तई ही मतलब सात्विक ही धीन्द्रिय ही साकम। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि कितने हुई, 6। इन 6 को मिलकर कहेंगे क्या, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के घटक कितने हैं, 6। कौन कौन, बुद्धि और 5 ज्ञानेन्द्रिय, कितनी हुई, 6। और मनोमय कोश के भी घटक कितने हैं, 6। कौन कौन, 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन। 5 ज्ञानेन्द्रिय इधर भी है उधर भी है, उसमें मन जोड़ा तो मनोमय कोश बन गया, मन को हटाकर बुद्धि मिली तो विज्ञानमय कोश हुआ। फर्क समझ में आया। चलिए, तो निश्चयात्मिका धी तई एव साकम विज्ञानमय, लग गए पंक्ति। आगे चलिए टीका में, विमर्शात्मा ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे संशयात्मकम पंचभूत सत्व कार्यम यन मनः उक्तम तत्, वो मन को लेना है। ठीक है जी, संशयात्मक और पंचभूत, 5 भूतों का मिलित सत्वगुण का कार्य अंतःकरण बताया था, और उसे अंतःकरण का ही एक भाग है कौन, मन। इसलिए कह दिया पंचभूतों के, पंचकृत पंचमहाभूतों का मिलित सत्वगुण से उत्पन्न कौन, मन। ठीक है, और उसका स्वरूप क्या है, विमर्शात्मा। संशयात्मकम पंचभूत सत्व कार्यम यत् मनः उक्तम, जो मन कहा है, तत् वो मन लिया। और आगे सात्विक ही सात्विक ही प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रत्येकम भूत सत्व कार्य भूत ही। ठीक है ना, प्रत्येक भूत का अपना अपना जो सत्व गुण है उसका कार्य, एक एक सत्व गुण से एक एक बना है ज्ञानेन्द्रिय। जैसे आकाश के सत्व गुण से श्रोत्र इंद्रिय, वायु के सत्व गुण से त्वग इंद्रिय, पृथ्वी के सत्व गुण से घ्राणेन्द्रिय, जल के सत्व गुण से रसन इंद्रिय, और अग्नि के सत्व गुण से चक्षुर इंद्रिय उत्पन्न हुई कि नहीं, यही तो भूत सत्व कार्य भूत धीन्द्रिय ही प्रतीक है। धीन्द्रिय का अर्थ कर रहे श्रोत्रादि ही, श्रोत्रादि इंद्रियों के साथ, पंचभी ज्ञानेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रियों से, ज्ञानेन्द्रियों के साथ, साकम प्रतीक। साकम का अर्थ कर रहे सहितम। मनोमय कोश स्यात्, इसको क्या बोलते हैं, मनोमय कोश स्यात् इति पूर्वेण संबंध, मतलब स्यात् आया था कि नहीं, कोश स्यात् करके, इधर भी लगाना है, इसको मनोमय कोश ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ऊपर आया था ना, क्या ऊपर के श्लोक में प्राण स्यात् मतलब प्राणमय कोश, स्थूल अन्नमय कोश, उसी प्रकार यहाँ पर ये हुआ मनोमय कोश। मनोमय कोश स्यात् इति पूर्वेण संबंध, लग गया जी। आगे चलिए, निश्चयात्मिका धी प्रतीक है, उसका अर्थ निश्चयात्मिका धी हुआ तेषाम एव सत्कार्य रूपा। तेषाम, तेषाम का अर्थ लिखिए भूतानाम, तेषाम मतलब भूतानाम एव सत्कार्य रूपा बुद्धि, 5 भूतों का ही, भूतों के सत्व गुण का कार्य है कौन, बुद्धि। बुद्धि तई ही एव प्रतीक है, तई एव का अर्थ कर रहे हैं पूर्वोक्त ही ज्ञानेन्द्रिय ही एव, ऊपर कहे हुए जो ज्ञानेन्द्रिय उन ज्ञानेन्द्रियों के साथ, साकम, साकम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे सहिता, सती, साथ साथ, कौन, विज्ञानमय प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं विज्ञानमयाख्य कोश स्यात्, विज्ञानमय नाम का एक कोश बन जाता है। तो विज्ञानमय कोश हुआ कि नहीं, कितने घटक है उसमें, 6। कौन कौन नहीं पूछा, कितने घटक है, 6। कौन कौन, बुद्धि और 5 ज्ञानेन्द्रिय, कुल मिलाकर कितने हुए, 6 का मिलकर कौन बना, विज्ञानमय कोश। तो कितने कोशों का विवेचन हुआ अभी तक, 4, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे ये 35वां श्लोक पूरा हुआ,
36 श्लोक में जाएंगे, किंतु उसके पहले उसके ऊपर थोड़ा शीर्षक देंगे। ठीक लिखिए, अन्नमय कोशस्य स्वरूपम, सॉरी आनंदमय कोशस्य स्वरूपम, आनंदमय कोशस्य स्वरूपम आत्मनः कोश शब्द वाच्यता कथनम, कोश शब्द वाच्यता कारणम। लिखा जी, क्या लिखा? आनंदमयस्य स्वरूपम, हाँ, और क्या? कोश शब्द वाच्यता कारण। हाँ, आत्मा को है कि नहीं, तो कोश शब्द की वाच्यता, मतलब कोश शब्द का वाच्य, आनंदमय कोश, मनोमय कोश इत्यादि शब्दों का वाच्य आत्मा क्यों हो रहा है, इसका कारण ये बता रहे हैं। अभी देखिए, श्लोक को पढ़ेंगे 36 नंबर की। कारणे सत्वमानंद, कारणे सत्त्वमानन्द, मयो मोदादि वृत्तिभिः, मोदादिवृत्तिभिः, तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यात्, तत्कोशैस्तु तादात्म्यात्, आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। कारणे सत्त्वमानन्द, मयो मोदादिवृत्तिभिः, तत्तत्कोशेषु तादात्म्यात्, आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। कारणे सत्वम आनंदमय मोदादि वृत्तिभिः तत्तत्कोशैः तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयः भवेत्। अन्वय, कारणे सत्वम मोदादि वृत्तिभिः आनंदमयः। ठीक है जी, कारणे सत्वम मोदादि वृत्तिभिः आनंदमयः हो गया। नीचे आत्मा, आत्मा तु तत्तत्कोशैः तादात्म्यात्, तत्तत्कोशैः तादात्म्यात् तत्तन्मयः भवेत्। तत्तन्मयः भवेत् हो गया। आरब्धि की भाई, कारणे, कारण मतलब कौन? कारण शरीरभूत जो अविद्या, कारण शब्द से क्या लेंगे? कारण शरीरभूत जो अविद्या, जीव की उपाधि बताई थी ना, अविद्या है कि नहीं? तो अविद्या में जो सत्व, सत्व गुण है, और 3 गुण है ना, तो उसमें सत्व लेना, और वो कैसा पुनः? मोदादि वृत्ति भी आनंदमय। आनंदमय मतलब आनंदमय कोश। कैसा वो? मोदादि वृत्ति भी, 3 वृत्ति होती है, मोद, प्रमोद है कि नहीं, प्रिय, मोद, प्रमोद, 3 वृत्ति होती है। इन 3 वृत्तियों के साथ जो कारण में अविद्या में विद्यमान सत्वगुण, उसको कहते हैं क्या? आनंदमय कोश। ठीक है जी। तो मोदादि वृत्ति वो क्या होती है? प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति है ना, प्रिय, मोद, प्रमोद वृत्ति बताएंगे अभी टीका में। किंतु उस वृत्तियों के साथ कारण शरीर में विद्यमान जो सत्वगुण, उसका नाम है आनंदमय कोश। इतना पंक्ति लग गई। चलिए आगे कह रहे हैं आत्मा तू, लेकिन आत्मा कैसा है फिर? तो आत्मा तो तत्त कोश ही तादात्म्यात, आत्मा क्या करता है? उन कोशों के साथ तादात्म्य धारण कर लेता है, और तादात्म्य धारण कर लिया तत्तन्मय भवेत्, तत्त स्वरूप जैसा बन जाता है
है कि नहीं। स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया, जैसे स्थूल शरीर वो बन गया, बनता नहीं है लेकिन अज्ञान के कारण मानते हैं लोग, ठीक है ना। तो आत्मा शब्द का अर्थ फिर स्थूल शरीर हो रहा है, क्यों? तादात्म्य पकड़ने के कारण, ठीक है जी। चलिए तो टीका को देखेंगे। सभी के साथ जिस जिस कोश के साथ तादात्म्य हो जाएगा आत्मा का, उस कोश का उसको ही वही उसका क्या बन जाता है? नाम, अज्ञान अवस्था में। चलिए टीका, कारणे प्रतीक है। कारणी का अर्थ कर रहे हैं कारण शरीर भूतायाम अविद्यायाम सप्तमी। कारणे सप्तमी है कि नहीं, इसलिए उसका अर्थ सप्तम्यंत ही होगा। तो क्या कर रहे हैं? कारण भूतायाम अविद्यायाम, कारण भूत जो अविद्या, अविद्या कारण है कि नहीं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के कारण है कौन? अविद्या, क्योंकि अविद्या है क्या? प्रकृति की एक अवस्था विशेष है और प्रकृति सबकी कारण है, बताया था कि नहीं, वही। तो कारण शरीर भूतायाम अविद्यायाम यत मलिन सत्वम अस्ति, अविद्या में सत्वगुण तो है, कौन सा? मलिन सत्वगुण है, क्योंकि जीव की उपाधि है अविद्या, और वो कैसी बताई थी? मलिन सत्व वाली। ईश्वर की उपाधि माया, शुद्ध सत्वगुण वाली, बताया था कि नहीं। चलिए, यत मलिन सत्वम अस्ति हो गया इतना। आगे अर्धविराम, तन्मोदादि वृत्ति भी प्रतीक है। तो मोदादि वृत्तियों के साथ, कौन वो मोदादि वृत्ति? अर्थ कर रहे प्रिय मोद प्रमोदाख्य इष्ट दर्शन लाभ भोग जन्य सुख विशेष, ठीक है ना जी, सुख विशेष सहिता आनंदमय, मतलब आनंदमय प्रतीक है। अर्थ कर रहे हैं आनंदमयाख्य कोश स्यात्, आनंदमय नाम का कोश बन गया। कैसा? देखिए, तत् मोदादि वृत्ति भी, तो तीन वृत्ति, प्रिय मोद और प्रमोद, किसको कहते हैं? तो देखिए भाई क्या लिखा है आगे, इष्ट दर्शन, इष्ट शब्द आगे भी लगाना है, इष्ट दर्शन, इष्ट लाभ, इष्ट भोग। इष्ट म्हणजे मतलब क्या? इष्ट का अर्थ होता है प्रिय वस्तु। इष्ट मतलब क्या है? प्रिय वस्तु, है कि नहीं। कोई न कोई वस्तु प्रिय होती कि नहीं। तो उस प्रिय वस्तु का जब दर्शन हो जाता है, तब अपने अंतःकरण में जो वृत्ति उत्पन्न होती है, उसका नाम है प्रिय वृत्ति, ठीक। और उस प्रिय वस्तु का जब लाभ हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है, तब जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं मोद वृत्ति, ठीक है। और उस प्रिय वस्तु का जब भोग हो जाता है, तब जो अपने अंतःकरण में वृत्ति उत्पन्न होती है उसको कहते हैं क्या? प्रमोद वृत्ति। प्रिय, मोद और प्रमोद। उदाहरण से समझेंगे। समझ लीजिए किसी को गुलाब जामुन बहुत प्यारा है कि नहीं, क्या जी, गुलाब जामुन, और 8 महीने हो गए, 22 मार्च से लेकर अभी तक लॉकडाउन सब है, पंगत एक भी नहीं हुई, 10 महीना हो गया। फिर एक दिन अब लॉकडाउन खुल गया तो पंगत चालू हो गई। तो पहले ही पंक्ति में आ गए क्या? गुलाब जामुन। और उस मालक ने कहा कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगा दूसरा, हाँ, रोटी नहीं, सब्जी नहीं, कुछ नहीं, क्या, केवल गुलाब जामुन, जितने खाना खाओ। और बहुत प्यारे थे, समझ लीजिए, कल्पना करने के लिए क्या है। तो देखा, केवल इतने भर भर के बाल्टी बाल्टी लाया, बहुत बाल्टी लाया भर भर के, देखा तो आनंद हुआ थोड़ा अंदर, हुआ कि नहीं। वो वृत्ति, किस, उस वृत्ति को क्या कहेंगे? प्रिय वृत्ति, ठीक है ना। फिर घंटी बजी, थाली लेकर चले गए किचन में, भोजनालय में, और पंगत बैठे और परोसा, थाली में आ गए, लाभ है कि नहीं। क्या हुआ? लाभ हुआ, प्राप्ति हुई ना, अभी अपने ताबे में आ गए, कब्जे में आ गए। तब जो अंतःकरण में वृत्ति उत्पन्न हुई उसको क्या कहेंगे? मोद वृत्ति, ठीक है। फिर प्रतीक्षा ही चल रही है कब ये अध्याय समाप्त होता है और कब आरंभ करते खाने को। हो गया और लिया और मुख में डाला, भोग होना शुरू हुआ, तब जो आनंद हुआ वो कौन सा? प्रमोद। 3 वृत्ति हुई कि नहीं। तो इस वृत्तियों के साथ जो कारण शरीर में विद्यमान सत्व है उसको कहते हैं क्या? आनंदमय कोश। समझ में आया जी?
आवृत आनंद की अनुभूति उसमें होती है। चलिए, तो वही लिखा है प्रिय मोद प्रमोदाख्य ही, यह है नाम जिनका ऐसी वृत्ति। किससे उत्पन्न होती है वो? टीकाकार लिखते हैं इष्ट दर्शन लाभ भोग जन्य ही सुख विशेष ही। ठीक है ना जी। फिर सहिताम, उसके सहित होती हो सत्व के साथ ये तीन वृत्ति, उसको कहेंगे आनंदमय, अर्थात आनंदमयाख्य कोश से, आनंदमय नाम का कोश हो गया जी। तो ध्यान रखिएगा, क्या पूछेंगे विज्ञान में कोश का स्वरूप क्या है, मनोमय कोश का स्वरूप क्या है, आनंदमय कोश का स्वरूप क्या, वगैरह वगैरह, तो सब स्मरण में होना चाहिए। हो गया। चलिए आगे। अब पूर्व पक्ष शंका कर रहा है, टीका में देखिए ननु आया कि नहीं, तो देखिए ननु स्थूल शरीरादि नाम अन्नमयादि शब्द वाच्यत्वे स वा एष पुरुष अन्न रसमय इति उपक्रम्य तस्मात् वा एतस्मात् अन्न रसमयात् अन्य अंतरः आत्मा प्राणमयः अन्य अंतर आत्मा मनोमयः इत्यादि श्रुतत्वात् आत्मनः अन्नमयादि शब्द वाच्यत्वं कथम उच्यते इति आशंक्य। यहाँ तक शंका ग्रंथ है, पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। समझ में आया? ननु से लेकर यहाँ तक क्या शंका कर रहा है वो? सीधी सरल शंका है। वो कहता है ननु क्या कि स्थूल शरीरादि नाम, स्थूल शरीर वगैरह इनको क्या कह दिया आपने? अन्नमयादि कोश कह दिया। अर्थात अन्नमय कोश शब्द से कौन लिया जाएगा? स्थूल शरीर। मनोमय कोश से कौन लिया जाएगा? 5 ज्ञानेंद्रिय और मन। इस प्रकार से ये उस कोश के बारे में कहा आपने। यदि ऐसी बात है तो शंका ननु स्थूल शरीरादि नाम अन्नमयादि शब्द वाच्यत्व, अन्नमयादि शब्द का वाच्य कौन है? शरीर। शरीरादि का वाच्य है अलग अलग शब्द के। अन्नमय कोश का वाच्य स्थूल शरीर, प्राणमय कोश का वाच्य 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण। विज्ञानमय कोश का वाच्य 5 ज्ञानेंद्रिय सहित बुद्धि। ये है कि नहीं? यदि ऐसा है तो श्रुति में अन्नमय शब्द से आत्मा लिया जा रहा है, ठीक है ना जी। और ऐसा क्यों हो रहा है फिर प्राणमय शब्द से आत्मा लिया जा रहा है? यदि प्राणमय अन्नमय इन शब्दों का वाच्य आत्मा तो नहीं है। कौन वाच्य है? स्थूलादिक शरीर वाच्य है। यदि ऐसा है तो इस अन्नमय प्राणमय मनोमय इत्यादि शब्दों के द्वारा श्रुति आत्मा का निर्देश क्यों कर रही है? आत्मा को क्यों कर रही है? यदि आत्मार्थ नहीं है उन शब्दों का, तो ये शंका हुई। शंका समझ में आई कि नहीं? पंक्ति देखिए ननु स्थूल शरीरादि नाम अन्नमयादि शब्द वाच्यत्वे, स्थूल शरीरादि का ही अन्नमयादि शब्द के वाच्य है तो वाच्यत्वे सती, यदि ऐसी बात है तो स वा एष पुरुष अन्न रसमय श्रुति है। कहा की श्रुति है? दिया है कि वहां नहीं? तैत्तरीयोपनिषद 2:1-1। ठीक है जी। देखिए भाई, स वा एष पुरुष, वही है पुरुष अन्न रसमय, अन्न रसमय है ये कहा है वहां पर। पुरुष मतलब आत्मा, तो आत्मा को ही क्या कहा वहां पर? अन्न रसमय कहा दिया। अन्न रसमय मतलब अन्नमय प्राण, अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश का अर्थ क्या होना चाहिए? स्थूल शरीर। किंतु यह श्रुति में किसको बताया अन्नमय, अन्न रसमय शब्द से? आत्मा को। अन्नमय कोश इस शब्द से ऐसा क्यों कहा? फिर शंका समझ में आई? देखिए स वा एष वही पुरुष अन्न रसमय इति उपक्रम्य, बहुत श्रुति वहां पर इस यहाँ से उपक्रम किया, आरंभ किया। फिर आगे जाकर पुनः कहा तस्मात् वा एतस्मात्, उस इस अन्न रसमयात, उस अन्न रसमय से अन्य, उससे भिन्न, और अंतर उसके अंदर आत्मा है। कौन? वो प्राणमय है। अन्नमय रस, अन्नमय कोश उसके अंदर, उसके बीच में और भीतर उससे भिन्न कौन है? आत्मा है। वो कौन आत्मा है? प्राणमय कोश आत्मा है। तो वहां पर प्राणमय शब्द से किसको कहा? आत्मा को ही कहा। तो प्राणमय शब्द का अर्थ यदि कौन है? आपने कहा 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, उसको ही कहना चाहिए। किंतु श्रुति प्राणमय शब्द से किसको कर रही है? आत्मा को। कैसे कर रही है? शंका समझ में आई? चलिए आगे। प्राणमय और आगे अन्य अंतर आत्मा मनोमय। अन्य मतलब उस प्राणमय से अन्य, और उसके भीतर और भी अंदर जाएंगे तो
आत्मा है कौन सा? मनोमय इत्यादि श्रुतत्वात्, ऐसा श्रुति ने कहा है। श्रुतत्वात् आत्मनः अन्नमयादि शब्द वाच्यत्व, अन्नमयादि शब्द की वाच्यता किसमें दिखाई दे रही है? आत्मा में। कथम उच्चते, कैसी कहा जा रही है? इति आशंका। शंका समझ में आई? क्या शंका है बोलो रितेश। श्रुति कह रही है आत्मा को, आत्मा ही अन्नमय वाला कोश है, और वो ग्रंथकार कह रहे हैं कि आत्मा इनसे अलग है। अन्नमय कोश किसको कहा ग्रंथकार ने? ऊपर स्थूल शरीर आदि को। और यहाँ श्रुति क्या कर रही है? अन्नमय कोश शब्द से आत्मा को, प्राणमय शब्द से कर रही है आत्मा को। ऐसा कैसा? समझ में आया? चलिए इतिहासन की शंका लेकर उत्तर दे रहे। देहादीनाम अन्नादि विकारत्वेन अन्नमयादि शब्द वाच्यत्वम, हो गया जी। कह रहे भाई अन्नमय शब्द का वाच्य देह ही है। क्यों? उसका हेतु दे रहे। तो देहादि नाम अन्नादि विकारत्वेन, विकार मतलब कार्य, अन्न का विकार है कौन? देह। ये देह किससे उत्पन्न हुआ है? अन्न से। माँ बाप ने अन्न खाया, उससे रज और वीर्य बना, उससे शरीर उत्पन्न हुआ। अर्थात किससे उत्पन्न हुआ? अन्न से। फिर जन्म होने के बाद पेट में भी माता अन्न खाती है तभी ये बढ़ता है। जन्म होने के बाद दूध पीता है, तो दूध किससे बना है? अन्न है, अन्न ही दूध है, दूध भी अन्न ही है, तो दूध से बढ़ता है, अन्न से बढ़ता है। फिर और थोड़ा बड़ा होने के बाद रोटी चावल खाता है, तो अन्न ही खा रहा है, अन्न से बढ़ रहा है। मरेंगे तो मिट्टी में ही मिल जाता है, अन्न में ही विलीन हो जाता है। इसलिए अन्न का विकार होने के कारण, अन्न का कार्य होने के कारण इस शरीर को बोलते हैं क्या है? अन्नमय कोश। तो शरीर को, स्थूल शरीर को अन्नमय कोश ऐसा शब्द देने से क्यों दिया? अन्नमय शब्द का वाच्य स्थूल शरीर, क्या कारण? अन्न का विकार होने के कारण। ठीक है। देहादीनाम अन्नादि विकारत्वेन अन्नमयादि शब्द वाच्यत्व, इतना लगा। तो बोलेंगे ये तो बात ठीक है, देह में समझ में आ गई बात कि अन्नमय शब्द का वाच्य देह क्यों, ये बात समझ में आई। किंतु अन्नमय शब्द से श्रुति आत्मा को कर रही, वो क्यों कर रही है बताओ। शंका हमारी उधर थी, ठीक है ना। तो कह रहे आत्मनः तु तेन तेन कोशेन तादात्म्याभिमानात्, मिला है कि नहीं? आत्मनः तु मतलब अन्नमयादि शब्द वाच्यत्वम आत्मनः तु, अन्नमय शब्द का वाच्य आत्मा क्यों है? तो तेन तेन कोशेन तादात्म्याभिमानात्, उन कोश के साथ आत्मा ने तादात्म्य कर लिया। देह के साथ आत्मा ने, आत्मा का तादात्म्य हुआ, इसीलिए देह को अन्नमय कोश देह हुआ। तो भी किसको बोला जा रहा है? आत्मा को। क्यों? उस अन्नमय कोश स्वरूप जो देह, उसके साथ आत्मा का तादात्म्य हुआ, इसलिए आत्मा को भी बोला जा रहा है। किस शब्द से? अन्नमय, इस शब्द से। समझ में आया? प्राणमय शब्द से भी आत्मा को बोला जा रहा है श्रुति के अनुसार। क्यों? उस प्राणमय कोश के साथ आत्मा का क्या हुआ है? तादात्म्य हुआ है। तादात्म्य मतलब उसको वही, यही मेरा स्वरूप है ऐसा लगने लग गया। तदेव आत्मा स्वरूपम यस्य, यही मेरा स्वरूप है ऐसा समझ रहा है वो अज्ञान के कारण। इसलिए प्राणमय कोश को भी क्या? हाँ, आत्मा शब्द, प्राणमय शब्द की वाच्यता आत्मा में कह दी। मतलब आत्मा, प्राणमय शब्द से आत्मा भी दिया जा रहा है, प्राणमय शब्द से आत्मा भी कहा जा रहा है। क्यों? प्राणमय कोश के साथ उसने तादात्म्य करने के कारण। लग गया जी। वस्तुतः प्राणमय कोश ही आत्मा है, अन्नमय कोश ही आत्मा है, ये कहने का श्रुति का तात्पर्य नहीं है। श्रुति तो मुख्य आत्मा का बोध कराने में प्रवृत्त है, उसमें उसका तात्पर्य है। किंतु सीधा कहेंगे कि आत्मा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो दिखने की वस्तु नहीं है कि ये लोग एक पकड़ो करके। तो उसको समझाना है तो धीरे धीरे श्रुति अंदर ले जा रही है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखता है? स्थूल शरीर। तो कह दिया फिर स्थूल शरीर आत्मा है। फिर कुछ दिन के बाद सब बताएंगी आगे जाकर कि भाई ये स्थूल शरीर तो मर का है, ये तो अभी अभी जन्म हुआ, इसका जन्म के पहले नहीं था, मरने के बाद नहीं रहेगा, तो ये विकारी है, तो ये कैसा आत्मा होगा? ये आत्मा नहीं। फिर कौन है? इसके अंदर आत्मा है। कौन? प्राणमय। फिर वहां तक गए, थोड़ा अंदर घुस गए, फिर उसके बाद भी बताएंगे ये भी तो भूतों का कार्य है प्राणमय कोश, ये भी कैसा आत्मा होगा?
ये भी नाशवान है। फिर आकर जाएंगे अंदर मनोमय कोश, वो आत्मा है। फिर कहेंगे अंदर विज्ञानमय कोश आत्मा है। फिर कहेंगे उसके अंदर जाओ और कौन, आनंदमय कोश। फिर कहेंगे ये भी नहीं, उससे और आगे जाओ तो वो सच्चिदानंद घन है कौन, आत्मा। लग गया जी। चलिए पंक्ति इति आशंक्य हो गया इतना। आत्मनः तो तेन तेन कोशेन तादात्म्याभिमानात् इति आह तत्तदिति। तत्तद इत्यादि पंक्ति के द्वारा मूल श्लोक में उत्तर दिया है इस शंका का। ठीक है, आगे चलिए टीका में। आत्मा, आत्मा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रत्यगात्मा है कि नहीं। प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, साक्षी स्वरूप आत्मा। तत्त कोशैहि प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं तेन तेन कोशेन सह, उस कोश के साथ। तादात्म्यात् प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं तादात्म्याभिमानात्, उस कोश के साथ क्या कर लिया, तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य कर लिया मतलब क्या भाई, तादात्म्य करने से क्या हुआ, तादात्म्याभिमानात् मतलब उससे क्या हुआ, तत्तन्मय प्रतीक है, गया था शब्द तत्तन्मय, उसका अर्थ कर रहे हैं तत्त कोशमय स्यात्, उस कोश स्वरूप बन गया कौन, आत्मा। यदि बनता नहीं है बता दिया है। ठीक है जी। चलिए स्यात् के बाद पूर्ण विराम, आगे चलिए। व्यवहार काले अन्नमय कोश प्राधान्यात्, अन्नमयादि शब्द वाच्य इत्यर्थ। अन्नमय शब्द का वाच्य कौन, आत्मा, वस्तुता नहीं है, तादात्म्य करने के कारण है कि नहीं। क्यों फिर अन्नमय कोश में कहा आत्मा, अन्नमय कोश व्यवहार काल में लिख रहे हैं। व्यवहार काले, व्यवहार काल में अन्नमयादि कोश प्राधान्य, व्यवहार काल में प्राधान्य किसका है, अन्नमय कोश का, स्थूल शरीर का ही प्राधान्य है। इसलिए अन्नमयादि शब्द वाच्य, अन्नमय शब्द का वाच्य हो जाता है कौन, आत्मा, व्यवहार काल में इत्यर्थ। तू शब्द आया था ना श्लोक में। तू शब्द क्या कह रहा है, तू शब्द च आत्मनः कोशेभ्य वैलक्षण्य द्योतनार्थ है कि नहीं। आत्मा कोशों से विलक्षण है, भिन्न लक्षण वाला है, इस बात को बताने के लिए श्लोक में शब्द आया है कौन सा, तू। आत्मा तो मतलब इन कोशों से भिन्न है कौन, आत्मा। ये बात सिद्ध हुई कौन से शब्द से, तू शब्द से। हो गया जी। चलिए ये हो गया भाई श्लोक नंबर 36 पूरा। अब चलते हैं आगे श्लोक नंबर 37 को। कथम तर्हि एवं इदस्य, अवतरणिका मिला, शीर्षक देंगे अन्वय व्यतिरेकाभ्याम आत्मनः ब्रह्म रूपता। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम आत्मनः ब्रह्म रूपता। हो गया जी। चलिए अन्वय व्यतिरेक के द्वारा अब कहने जा रहे हैं कि आत्मा ब्रह्म रूप ही है करके। ठीक है जी। तो अवतरणिका देखिए, कथम तर्हि एवं विधस्य आत्मन ब्रह्मत्वं भवति इति आशंक्य, शंका है कि नहीं। कैसी शंका देखिए, कथम तर्हि एवं विधस्य आत्मनः, एवं विधस्य मतलब तो लिखिए उसका अर्थ। एवं विधस्य शब्द मिला कि नहीं अवतरणिका में। एवं विधस्य का मतलब है तत्तन कोशमयस्य, तत्कोशमयस्य आत्मनः। हो गया। देखिए अर्थ तो कैसी पढ़ रहा हूं पंक्ति देखिए। कथम तर्हि, कथम को बाद में ले सकते हैं। तर्हि एवं विधस्य आत्मनः कथम ब्रह्मत्वं भवति इति आशंका। शंका समझ में आई। एवं इस प्रकार का आत्मा कौन, उस कोश के साथ तादात्म्य किया आपने कहा कि नहीं ऊपर। तो उस कोश के साथ तत्त कोशमय, उस कोश स्वरूप हुआ जो आत्मा, उसका ब्रह्म के साथ कि वह उसको ब्रह्मत्व, वो ब्रह्म रूप है, ये कैसा हो पाएगा, ये शंका। तर्हि
एवं विदस्य आत्मन, उस कोश स्वरूप आत्मा का ब्रह्मत्व ब्रह्म भाव ब्रह्म के साथ अभेद कथम भवति, कैसा होगा इति आशंक्य, ऐसी शंका लेकर उत्तर दे रहे कोशभ्य विवेचनात् भवति इत्या। कोशों से तत्तन्मय स्वरूप हो गया आत्मा, उनको स्वरूप हुआ तादात्म्य करने के कारण, स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य किया, स्थूल शरीरमय बन गया कौन, आत्मा। प्राण कोश प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य किया तो प्राणमय कोश स्वरूप हो गया कौन, आत्मा। यदि प्राणमय कोश स्वरूप, मनोमय कोश स्वरूप, अन्नमय कोश स्वरूप इस प्रकार का आत्मा है तो वो ब्रह्म कैसा बनेगा, ये शंका थी। तो उत्तर दे रहे कुछ नहीं, देखिए अन्नमय कोश स्वरूप हुआ कि नहीं आत्मा, तादात्म्य करने के कारण, तो उस आत्मा को क्या करेंगे, अन्नमय कोश से अलग करेंगे, और अलग किया हुआ जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो ब्रह्म रूप है, हो गया काम। उस कोश के साथ नहीं, कोश से आत्मा को अलग करना पड़ेगा, विवेचन करना पड़ेगा, सभी कोशों से आत्मा को पृथक्करण करना पड़ेगा, तब उस आत्मा का ब्रह्म के साथ क्या है, अभेद ही है। समझ में आई बात, वही लिखा है ना, कोशभ्य विवेचनात्, कोशों से विवेचन करेंगे तो आत्मा ब्रह्म रूप ही है, इस बात को कह रहे। अब बोलेंगे भाई कोशों से विवेचन करेंगे, कैसा करेंगे, तो आएगा सब आगे, धीरे धीरे आ रहा है। तो चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं ततः उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। हो गया, अन्वय ऐसा ही है, सरल है। अर्थ देखिए, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पंचकोश विवेकतः, पंचकोश से आत्मा का विवेक करेंगे, विवेचन करेंगे, पृथक करेंगे, तो क्या, पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं ततः उद्धृत्य, अपने आत्मा को उनसे उद्धृत्य अलग करके परम ब्रह्म प्रपद्यते, पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है कौन, आत्मा। कब, पंचकोश से विवेक करेंगे तब। पंचकोश से विवेक कैसा करेंगे, समझ में आया। चलिए टीका, अन्वयति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वक्षमाणाभ्याम, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम में प्रतीक है, तो कैसे अन्वय, कैसा अन्वय और कैसा व्यतिरेक, तो बोलेंगे घबराओ मत, हम आगे उसको कहेंगे कैसा अन्वय और कैसा व्यतिरेक है करके। तो वक्षमाणाभ्याम पंचकोश विवेकतः प्रतीक है, उसका अर्थ पंचानाम कोशानाम अन्नमयादीनाम विवेकतः, विवेकतः का अर्थ कर रहे हैं प्रत्यगात्मन विवेचनेन, विवेचनेन का इसका भी अर्थ कर रहे हैं पृथक करने न। ठीक, देखिए भाई मूल शब्द कौन है, पंचकोश विवेकतः, प्रतीक है ना, तो उसका क्या अर्थ कर रहे हैं, पंचानाम कोशानाम, पंचकोश कौन, अन्नमयादि, अन्नमयादि जो 5 कोश हैं उनके, है ना, उनको विवेकतः, विवेकतः का अर्थ क्या कर दिया, प्रत्यगात्मन विवेचनेन, पृथक करने, मतलब उन 5 कोशों से आत्मा को क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, एक बात यह अर्थ होगा, यद्वा, तो क्या अर्थ कर रहे, देखिए यद्वा पंचकोशेभ्य अन्नमयादिभ्य आत्मन पृथक करने, ये दूसरा अर्थ होगा। तो देखिए पंचकोश विवेकतः, इस शब्द के 2 अर्थ, 2 अर्थ कौन कौन, आत्मा को 5 कोशों से अलग करना एक, कि वह 5 कोशों से आत्मा को अलग करना 2। क्या जी, 5 कोशों से आत्मा को अलग करना है ना, तो कोशों से आत्मा को अलग करना कहिए कि वह आत्मा को कोशों से अलग करना कहिए, है कि नहीं। तो पहला अर्थ क्या किया है, पंचकोश विवेकतः, इस शब्द का पहला अर्थ क्या हुआ, पंचानाम कोशानाम अन्नमयादीनाम, अन्नमयादिकों का विवेक करने से, मतलब प्रत्यगात्मन विवेचनेन, तो आत्मा से विवेचन किया, अलग किया, किसको, कोशों को, पहले अर्थ में आत्मा से अलग किया, किसको, कोशों।
ऐसे आत्मा का ब्रह्म भाव बन जाता है। पहला अर्थ आत्मन विवेचनेन पृथक करने, आत्मा से अलग कर दिया, ठीक है। अब यद्वा दूसरा अर्थ पंचकोशेभ्य अन्नामयादिभ्य आत्मन पृथक करने, अब किससे किसको किया अलग? 5 कोश जो अन्नमयादिक है उनसे आत्मन पृथक कर, आत्मा को अलग कर देने से। वही पहला अर्थ क्या था? आत्मा से कोशों को अलग किया, अब कोशों से आत्मा को अलग, कैसा भी किया तो भी कोई बात नहीं है, दोनों अर्थ संभव है, ठीक है जी। चलिए, पंचकोशेभ्य अन्नमयादिभ्य आत्मन पृथक करने न, क्या होगा पृथक करने न? तो पृथक करने न पूर्ण विराम, आगे कह रहे स्वात्मानम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रत्यगात्मानम, हो गया जी, प्रत्यगात्मा को। ततः प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं तेभ्य कोशेभ्य, उन कोशों से। उद्धृत्य प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं बुद्ध्या निष्कृष्य, बुद्धि से अलग करके, निकाल कर, ठीक है ना जी। कैसा निकालना? तो बुद्ध्या निष्कृष्य चिदानंद स्वरूपम निश्चित्य, ये उसका अर्थ है। बुद्धि से, कोशों से प्रत्यगात्मा को अलग करना, मतलब क्या? तो कोशादिक जो है 5 कोश, वो असत है, जड़ है, दुख रूप है, और आत्मा सचित आनंद घन है, ऐसा आत्मा के बारे में निश्चय करना। अर्थात कोशों से भिन्न हुआ कौन? आत्मा। कोश का स्वरूप समझ लिया, आत्मा का स्वरूप समझ लिया। कोश और आत्मा दोनों एक हो नहीं सकते, भ्रम के कारण तादात्म्य हुआ है। उन कोशों से आत्मा भिन्न है, कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है, ये निश्चय करना, यही हुआ कोशों से आत्मा को अलग करना, हुआ जी। चलिए, उद्धृत्य बुद्ध्या निष्कृष्य चिदानंद स्वरूपम निश्चित्य, निष्कृष्य बुद्ध्या निष्कृष्य, इसका भी अर्थ कर दिया चिदानंद स्वरूपम निश्चित्य, चिदानंद स्वरूप आत्मा ऐसा निश्चय करके परम ब्रह्म प्रतीक, मतलब पूर्वोक्त लक्षणम, पूर्वोक्त लक्षणम, पीछे लक्षण किया था कि नहीं आत्मा का? यम संविद परानंद, संविद ही आत्मा है, वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही आत्मा है, संविद ही आत्मा है, वही ब्रह्म है, कहा था कि नहीं? वही सब, तो ये आत्मा। तो पूर्वोक्त लक्षणम है कि नहीं, ब्रह्म प्रपद्यते प्राप्नोति, अर्थात ब्रह्म एव भवति इत्यर्थ, अर्थात आत्मा ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म और आत्मा दूसरा कोई अलग नहीं है। लग गया जी? तो आत्मा ब्रह्म रूप कब बन जाएगा? पंचकोशों से अलग करेंगे तब, है कि नहीं? और जब तक पंचकोश के साथ मिला हुआ घुला हुआ रहेगा, उसको ही अपना स्वरूप मानेगा, तब वो ब्रह्म रूप नहीं है कि नहीं? उसको अलग करेंगे, कैसा अलग करेंगे? बुद्धि से, कोई उसके लिए क्रिया करना पड़ती नहीं है। तो पंचकोशों से आत्मा को अलग करना मतलब क्या? आत्मा मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा निश्चय करना। और देहादिक 5 कोश ये जड़ है, असत है, माया का कार्य है, कल्पित है, विनाशी है, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो आत्मा हूं, उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं, अधिष्ठान हूं, एक हूं, ऐसा समझना, और मैं ही ब्रह्म हूं, तो हो गया ब्रह्म के साथ अद्वैत, हो गया ना जी? इस प्रकार से चलिए आगे। ये हुआ भाई श्लोक नंबर 37। आगे चलते श्लोक नंबर 38 को। तो अवतरणी का इदानीम विवीक्षित अन्वय व्यतिरेक दर्शयति। अब जिन अन्वय व्यतिरेक को ग्रंथकार कहना चाहते थे उसको अब दिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो उसके ऊपर शीर्षक दीजिए 38 श्लोक के लिए। स्वप्ने आत्मनः अन्वयः, स्वप्ने आत्मनः अन्वयः स्थूल देहस्य च व्यतिरेकः, स्थूल देहस्य च व्यतिरेकः। ठीक अर्थ देखिए भाई। स्वप्ने, स्वप्ने मतलब स्वप्न अवस्था में आत्मा का अन्वय,
और स्थूल देह का व्यतिरिक्त, इस बात को अब दिखा रहे हैं। हो गया जी। अन्वय और व्यतिरिक्त। अन्वय व्यतिरिक्त मतलब क्या? यहां पर इस प्रसंग में अन्वय शब्द का अर्थ होगा अनुस्युति, अनुस्युत है, अनुगत है, ठीक है ना। और व्यतिरिक्त मतलब व्यावृत्ति है, अभाव है, ये उसका अर्थ होगा, ठीक है जी। तो अभी देखते कैसा अन्वय व्यतिरिक्त है। अवतरणिका का देखिए, इदानीम विवक्षित अन्वय व्यतिरिक्त दर्शयति। विवक्षित मतलब कहने के लिए इच्छित जो अन्वय व्यतिरेक, उनको अब दिखा रहे हैं श्लोक के द्वारा। श्लोक को पढ़ते हैं। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः स्वन्वयो व्यतिरेक तद्भानेन्यानवभासनम्। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यत् भानम आत्मनः, हो गया ना। नीचे सह अन्वय व्यतिरेक तद्भाने अन्य अनवभासनम। अन्वय देखिए भाई, स्वप्ने स्थूल देहस्य अभाने, स्थूल देहस्य अभाने आत्मनः यद् भानम, आत्मनः यद् भानम। नीचे सह अन्वयः तद्भाने अन्य अनवभासनम व्यतिरेकः। अन्यानवभासनम व्यतिरेक, ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, स्वप्ने स्वप्नावस्था में स्थूल देहस्य अभाने, स्वप्न में स्थूल देह की प्रतीति होती है क्या? इस स्थूल देह की प्रतीति होती है? नहीं होती है। तो अभान है उसका, स्थूल देह का अभान है कि नहीं? और संप्लग आत्मन यद भानम, किती झालं? संपली बस। लॅट्रिक आणायची का?